जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, खाटू और जोधपुर के बीच गड़ा खजाना, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल और एनलाइटनिंग स्टोरी है, अर्थात प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानी है जो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इस कहानी में आपको 3 ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो हर इंसान, हर व्यक्ति, हर लड़का या लड़की के जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। मित्रों, ये कहानी पूरी और ध्यान से सुनना। प्रिय मित्रों, उससे पहले कि आप कहानी की भावनाओं में खो जाओ, प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मित्रों, अब कहानी प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, मारवाड़ में एक मारवाड़ी सेठ रहता था। सेठ अत्यंत धनवान एवं पैसे वाला था। सेठ के पास किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी और सेठ के 2 लड़के थे। सेठ का कारोबार बहुत अच्छा चलता था और सेठ अपने जीवन में बहुत खुश था। मित्रों, लेकिन सेठ को अपने बच्चों की चिंता बहुत सता रही थी, क्योंकि सेठ के बच्चे बिल्कुल नकारा और कामचोर थे। उन्हें अपने पिता के बिजनेस, अपने पिता के व्यवसाय से, अपने पिता के धंधे से कोई मतलब नहीं था। बस वो अपने पिता के पैसों पर ऐश करते थे। ऐसा ही चलता रहा और काफी दिनों के बाद सेठ की तबीयत बिगड़ने लगी और सेठ बीमार रहने लगा। प्रिय मित्रों, सेठ अपने दोनों बच्चों को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम अच्छी तरह से रहो, अच्छी तरह से हमारा बिजनेस संभालो, हमारा व्यापार संभालो, ताकि आपके जीवन में कभी कोई समस्या ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा प्यार करने से बेटा बिगड़ता है, तो ऐसा ही हुआ और सेठ के बच्चों ने सेठ की एक बात भी नहीं सुनी। प्रिय मित्रों, सेठ बहुत ज्यादा बीमार हो गया और एक दिन सेठ ने सोचा कि अब इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उससे पहले अपने दोनों लड़कों को बुलाया और उनसे कहने लगा, देखो प्रिय पुत्रों, मैं आपको 3 बातें बताता हूं। अगर आपने इन 3 बातों को सही से सुना और ध्यान दिया तो आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी और आप हमेशा अपने जीवन में ऐसे ही पैसे खर्च करते रहोगे और कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी, कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों, सेठ अपने दोनों बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ध्यान से सुनना। मित्रों, सेठ के दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है पिताजी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। आप जो भी कहोगे वो हमारे सिरोधारी है। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और हमेशा आप जो भी बताएंगे हम उन बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रिय मित्रों, सेठ अपने दोनों लड़कों को 3 बातें बताते हैं। अब ध्यान से सुनना, इन 3 बातों का रहस्य आपको आगे पता चलेगा। मित्रों, सेठ अपने दोनों लड़कों को पहली बात बताते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, ध्यान से सुनो, आपको हमेशा छांव छांव जाना है और छांव छांव ही आना है। दूसरी बात सेठ अपने लड़कों को बताते हैं और कहते हैं कि अगर इससे आपका नुकसान होने लगे, आपको अपने बिजनेस में फायदा न हो, तो दूसरी बात ध्यान से सुनना, हमेशा खाल की दीवारों के बीच में रहना, आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। प्रिय मित्रों, सेठ के लड़कों ने कहा, ठीक है पिताजी, हम हमेशा खाल की दीवारों के बीच रहेंगे। और तीसरी बात सेठ अपने पुत्रों को बताते हुए कहते हैं कि अगर छांव छांव जाने से और छांव छांव आने से और खाल की दीवारों के बीच में रहने से अगर आपको कोई फायदा ना हो
तो तीसरी बात ध्यान से सुनना, इससे आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा और आपको कभी कोई कमी नहीं आएगी। पूरे जीवन भर आप खुश रहोगे और मौज करोगे। प्रिय मित्रों, सेठ अपने दोनों पुत्रों को तीसरी बात बताते हैं कि इन दोनों बातों से अगर फायदा ना हो तो तीसरी बात यह है कि खाटू और जोधपुर के बीच में खुदाई कर लेना। प्रिय मित्रों, सेठ ने इतना कहा और भगवान को प्यारे हो गए और दोनों लड़कों ने अपने पिताजी का कारोबार संभाल लिया। प्रिय मित्रों, अब दोनों लड़के दुकानों पर जाने लगे और धीरे धीरे उनकी ग्राहकी कम होने लगी और पैसे की तंगी आने लगी, क्योंकि वो तो लाड प्यार में बड़े हुए थे। उन्हें क्या पता था कैसे बिजनेस किया जाता है, कैसे व्यवसाय किया जाता है, कैसे धंधा किया जाता है। उनमें कोई भी ऐसा गुण नहीं था, उनमें बुद्धि नहीं थी, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं था और उन्होंने कभी अपने पिता से कुछ सीखा भी नहीं था। तो ऐसे चलते चलते उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बड़ा भाई बोलने लगा कि हे छोटे, अब हमें पिताजी की 3 बातें उन पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारा व्यवसाय हमारे हाथों से चला जा रहा है, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो छोटा भाई बोला ठीक है भैया, हम पिताजी की पहली बात उसको देखते हैं क्या होता है। प्रिय मित्रों, सेठ के लड़के क्या करते, ध्यान से सुनना। सेठ के लड़कों ने सोचा कि पिताजी ने पहली बात बताई थी कि छांव छांव जाना और छांव छांव ही आना। तो उन्होंने क्या किया, अपने घर से दुकान तक दोनों साइड में और ऊपर टेंट लगा दिए और घर से दुकान तक छाया कर दी। अब दोनों भाई सुबह 10 बजे आराम से उठते हैं, कभी 11 बजे उठते हैं, कोई भी टाइम नहीं है और आराम से छांव छांव जाते हैं और छांव छांव आते हैं। ऐसा करते करते उनका धंधा और भी ज्यादा चौपट हो गया और ग्राहकी बिल्कुल बंद हो गई। तो छोटे भाई ने कहा, बड़े भैया, पिताजी की पहली बात तो काम नहीं करती है, दूसरी बात देखते हैं उससे क्या होता है। मित्रों, दोनों भाइयों ने क्या किया, घर से लेकर दुकान तक दोनों साइड में दोनों तरफ खाल की दीवारें, यानी खाल, मरे हुए पशुओं की खाल को लटका दिया और दीवारों के समान बना दिया और वही टाइम 10-11 बजे दुकान जाना और शाम को जल्दी आ जाना। तो उनका ये सब देखकर जो भी ग्राहक आते थे वो भी बंद हो गए। प्रिय मित्रों, अब दोनों चिंतित हो गए कि आखिर वजह क्या है। पिताजी ने हमें बताया और हम ज्यादा खराब हो गए, ज्यादा बर्बाद हो गए। प्रिय मित्रों, दोनों भाइयों ने फैसला किया कि पिताजी की अंतिम बात है कि अगर इन 2 बातों से कुछ न हो तो आपको खाटू और जोधपुर के बीच खुदाई करना है। अब देखते हैं कि खाटू और जोधपुर के बीच क्या मिलता है। तो दोनों भाई निकल जाते खाटू और जोधपुर के बीच के रास्ते में और वहां पर खुदाई करने लगते हैं। प्रिय मित्रों, वहां पर एक राहगीर आता है, एक अजनबी आता है और उनसे पूछता है, हे भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो। प्रिय मित्रों, दोनों ने जवाब दिया कि हमारे पिताजी ने जाते जाते हमें 3 बातें बताई थी हमारे धंधे के लिए, लेकिन 2 बातों से कुछ नहीं हुआ और तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि खाटू और जोधपुर के बीच खुदाई कर लेना, आपके जीवन में कभी भी पैसे की तंगी नहीं आएगी। प्रिय मित्रों, अब जो राहगीर था, जो अजनबी था, बहुत ही बुद्धिमान एवं तेजस्वी मनुष्य था, बहुत ही अच्छा दिमाग वाला व्यक्ति था और ज्ञानी भी था। प्रिय मित्रों, वह राहगीर सेठ के दोनों लड़कों से पूछता है कि भाई, तुम्हारे पिताजी ने कौन सी 3 बातें बताई थी, जरा मुझे बताओ। तो सेठ के दोनों लड़कों ने राहगीर को बताया कि पहली बात, हमेशा छांव छांव जाना और छांव छांव ही आना, और दूसरी बात, आपके चारों तरफ खाल की दीवारें होनी चाहिए, और तीसरी बात, अगर इन दोनों बातों से कुछ भी ना हो
तो खाटू और जोधपुर के बीच खुदाई कर लेना। प्रिय मित्रों, राहगीर बहुत ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि ये दोनों लड़के मूर्ख हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है, और इनके पिता ने इन्हें जाते समय जो 3 बातें बताई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये दोनों भाई इन तीनों बातों का मतलब नहीं समझे। प्रिय मित्रों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर राहगीर सेठ के दोनों लड़कों को इन 3 बातों का रहस्य बताता है। इन 3 बातों का पूरा रहस्य आपको लास्ट में पता चलेगा, अंत में पता चलेगा, इसलिए कहानी को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। प्रिय मित्रों, तो राहगीर बहुत बुद्धिमान था, और राहगीर ने दोनों लड़कों को, सेठ के दोनों पुत्रों को पूछा कि तो आपने छाव छाव जाना और छाव छाव आना, इसका क्या मतलब किया, आपने क्या किया? तो दोनों ने बताया कि हमने हमारे घर से लेकर हमारी दुकान तक दोनों साइड में और ऊपर टेंट की व्यवस्था कर ली और छाया कर ली, और हम दोनों भाई सुबह 10 बजे उठते, छाव छाव जाते और शाम को जल्दी आ जाते। प्रिय मित्रों, राहगीर बोलता है, अरे मूर्खों, छाव छाव जाने का ये मतलब नहीं है कि तुम टेंट लगा लो और अपने सर पर छाव कर लो और 10 बजे 11 बजे जाओ और 4 बजे आ जाओ, ऐसे धंधा नहीं चलता है। प्रिय मित्रों, राहगीर सेठ के दोनों लड़कों को बताते हुए कहता है कि अरे मूर्खों, छाव छाव का मतलब ये नहीं है कि तुम 10 बजे उठो और शाम को 4 बजे आ जाओ और अपने सर पर टेंट की व्यवस्था कर लो, टेंट लगा लो और उससे आप छाया कर लो। तुम्हारे पिताजी का कहने का मतलब था, तुम्हारे पिताजी का मतलब था कि हमेशा सूर्य उदय होने से पहले दुकान में चले जाना और शाम को सूर्य अस्त होने के बाद में दुकान से लौट कर आना था। मित्रों, दोनों लड़के कहते हैं, अब उसका क्या फायदा, हमें इतना पता नहीं था, हमने बात को सही से समझा नहीं। तो राहगीर पूछता है, दूसरी बात क्या थी? तो सेठ के दोनों लड़कों ने राहगीर को बताया कि दूसरी बात पिताजी ने बोली थी कि अपने चारों तरफ खाल की दीवारें बना लेना। तो राहगीर पूछता है, तो तुम दोनों ने क्या किया? मित्रों, सेठ के दोनों लड़कों ने जवाब दिया कि हमने हमारे घर से लेकर दुकान तक और दुकान के चारों तरफ खाल लटका दी, मरे हुए पशुओं की खाल लटका दी और चारों तरफ लगा दी। मित्रों, राहगीर बोलता है, अरे मूर्खों, ऐसा नहीं होता है। खाल की दीवार का मतलब है अपने चारों तरफ लोगों की भीड़ होना, व्यक्तियों की भीड़ होना। अगर आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ होगी तो ग्राहक की ज्यादा होगी, आपकी आमदनी ज्यादा बढ़ेगी। मित्रों, दोनों लड़के पिताजी की बात को समझ नहीं पाए और तीसरी बात खाटू और जोधपुर के बीच खुदाई करने लगे। मित्रों, राहगीर बोलता है, तुम दोनों अभी भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, जैसे छाव छाव आना और छाव छाव जाना और खाल की दीवारें बना लेना, और तीसरी गलती अब खाटू और जोधपुर के बीच में खुदाई कर रहे हो। आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। मित्रों, सेठ के दोनों लड़कों ने कहा, तो आप बताइए क्या करना चाहिए? तो राहगीर बोला, आपका जो घर है वहां चलते, वही इसका राज खुलेगा, वही कुछ पता चलेगा कि आखिर राज क्या है। तो सेठ के दोनों लड़के और राहगीर, वो अजनबी, तीनों सेठ के घर आते हैं और सेठ के घर आने के बाद में घर को चारों तरफ से वो अजनबी देखता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। सेठ के सभी कमरों में वो राहगीर घूम घूम कर देखता है, मगर कुछ पता नहीं चलता। प्रिय मित्रों, सेठ जिस रूम में सोता था, जिस कमरे में सोता था, उस कमरे में राहगीर जाता है और वहां पर जोधपुर और खाटू के 2 पत्थर लगे हुए थे। प्रिय मित्रों, राहगीर बहुत बुद्धिमान था, उसे पता चल गया कि यही है खाटू और जोधपुर। इन दोनों को निकालेंगे तो इसके नीचे जरूर कुछ सेठ की कमाई होगी और सेठ ने कुछ यहाँ पर खजाना गाड़ा होगा। प्रिय मित्रों, राहगीर
वो अजनबी सेठ के दोनों लड़कों को बोलने लगा कि अगर आपको खाटू और जोधपुर के बीच खुदाई करना है तो ये देखो, यहाँ पर आपके पिताजी ने 2 पत्थर लगाए, एक खाटू का है और एक जोधपुर का है। इन दोनों पत्थरों को निकालो, उसके नीचे आपको जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। प्रिय मित्रों, दोनों लड़कों ने मजदूर बुलाए और खाटू और जोधपुर वाले दोनों पत्थर वहां से निकाले और उसके नीचे इतना खजाना था कि सेठ के दोनों लड़के पूरे जीवन बैठे बैठे ऐश कर सकते, पूरे जीवन बैठे बैठे खा सकते, फिर भी उनसे वो धन कभी खत्म नहीं होने वाला था। प्रिय मित्रों, ये कहानी का मतलब है कि जो भी आपके पिताजी, कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी आदमी हो जो आपको शिक्षा देता है, तो सबसे पहले आपको पूरी तरह से जान लेना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है और उनसे पूरी राय लेनी चाहिए। पूरी बात को ध्यान से सुने और उसका पूरा निष्कर्ष उनसे पूछे, तभी आपको समझ में आएगा। दूसरी बात कि आप अपने जीवन में सभी से प्रेम करें, सभी से मिलजुल कर रहे, तभी आपका जीवन अच्छा चलेगा। लोगों से प्रेम करें, सभी लोगों के साथ रहे। तीसरी बात, खाटू और जोधपुर, यहां पर सेठ चाहता तो अपने लड़कों को सीधा ही बता देता, लेकिन उनको वो समझाना चाहता था कि इस जीवन में पैसा ताकत कुछ भी नहीं है, दिमाग, बुद्धि, विवेक, ज्ञान का होना अति आवश्यक है। और सेठ के दोनों लड़कों में ज्ञान का बहुत बड़ा अभाव था, इसकी वजह से वो बर्बाद हो गए और सेठ का पूरा धंधा चौपट हो गया। प्रिय मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो सबको शेयर करना। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।